लास्ट टर्न पे हम लोग ये जनरलाइजेशन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें हम लोग ने इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया था g, और जी टी को हमने लिखा था e टू द पावर माइनस आई xi 0 t psi t प्लस x 0। इस g पर हम हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल लगाएंगे। मतलब हम ये कहेंगे कि दिस सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइजेनबर्ग। L2 में है ये, कोई भी L2 का फंक्शन आपका हाइजेनबर्ग्स इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब टी जी नॉर्म ऑफ टाउ जी कैप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर बाय हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बाय हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टी के ऊपर ये बात है, क्योंकि टी L2 में है, दिस साई मेरा L2 में है तो जी मेरा L2 में है, इसलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब हम इसकी और इसकी वैल्यू निकाल करके ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल सी दैट आर वी रीचिंग टू दिस और नॉट। तो सबसे पहले हम नॉर्म निकालने जा रहे हैं जी का। तो नाउ नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर विल बी इंटीग्रल मॉड ऑफ जी टी स्क्वायर डी टी। तो हम लोग को प्रूव करना है ये, हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया था। हमने सिर्फ जी टी को एक फंक्शन मान लिया इस तरीके का इन टर्म्स ऑफ साई विच इज़ ट्रांसलेटेड एंड रोटेटेड बाय दिस एंगल एंड ट्रांसलेटेड बाय दिस। और ये आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि ये L2 का फंक्शन है, साई मेरा L2 में को बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये भी मेरा L2 का फंक्शन है। L2 का फंक्शन है इसलिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इस तरीके की इनइक्वालिटी इस पर होल्ड करेगी। मतलब टी जी नॉर्म ऑफ टाउ जी कैप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम इन नॉर्म्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साई एंड वी विल सी दैट आर वी रीचिंग टू दिस और नॉट। तो सबसे पहले हमने नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर निकाला। नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर की वैल्यू नॉर्म ऑफ साई स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर इज इंटीग्रल नॉर्म ऑफ जी टी स्क्वायर मॉड ऑफ जी टी स्क्वायर, और जी टी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यू विल बी गेटिंग दिस एंड दिस इज नथिंग बट नॉर्म। अब आप निकालने जा रहे हैं टी जी। तो नॉर्म ऑफ टी जी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इंटीग्रल मॉड ऑफ टी जी टी स्क्वायर डी टी। इसका मतलब क्या हो गया, ये जी टी मॉड ऑफ जी टी स्क्वायर रखेंगे तो इंटीग्रल मॉड ऑफ टी साई टी प्लस एक्स 0 स्क्वायर डी टी, है ना। और इसमें अब हम t प्लस एक्स 0 को x रखे दे रहे हैं। t प्लस एक्स 0 को x रख दीजिए, तो क्योंकि ये इंटीग्रल की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद मॉड ऑफ x माइनस एक्स 0 साई x स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट। And this is nothing but norm of x minus x 0 psi square. Okay? Again, अब हम टाउ जी कैप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जी कैप निकालें। जी कैप का मतलब हम ये निकालें। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज 1 अपॉन, ये तो डेफिनेशन से हो जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रल e टू द पावर माइनस आई टाउ टी जी टी डी टी, करेक्ट। एंड दिस इज व्हाट 1/√2 पाई, दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई टू द पावर माइनस आई आई टाउ टी। जी टी की वैल्यू आप ये रख दीजिए ई टू द पावर माइनस आई xi 0 टी साई टी प्लस एक्स 0 डी टी।
ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग लिख लेते हैं एक जगह यहीं पर, नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर जो हमने नॉर्म ऑफ साई स्क्वायर के बराबर प्रूव कर दिया है, और दूसरी चीज़ जो हम लोग प्रूव कर दी है, नॉर्म ऑफ टी जी स्क्वायर इज़ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स ज़ीरो साई स्क्वायर। ये दो चीज़ें हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक, तो इसको अगर हम आगे देखें, सो टाउ दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई। अब इसमें भी हमने t प्लस एक्स ज़ीरो की जगह x रख दिया, और i टाउ t था ये, हैं। तो इंटीग्रल पड़ा e टू द पावर माइनस i टाउ प्लस एक्स आई ज़ीरो टी साई टी प्लस एक्स ज़ीरो डी टी, और t प्लस एक्स ज़ीरो को x रख रहे हैं अगर हम, तो ये जो होगा ये बच जाएगा x माइनस एक्स ज़ीरो साई x डी एक्स। जब t प्लस एक्स ज़ीरो को हमने x रख दिया, t प्लस एक्स ज़ीरो को x सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक, तब क्या हुआ, तो इसमें देखिए x ज़ीरो तो कांस्टेंट पड़ा इस इंटीग्रल के लिए, वो बाहर आ गया, e टू द पावर i टाउ प्लस एक्स आई ज़ीरो एक्स ज़ीरो, और 1/√2 पाई इंटीग्रल e टू द पावर माइनस i टाउ प्लस एक्स आई ज़ीरो एक्स साई एक्स डी एक्स। ये क्या हो गया, e टू द पावर i टाउ प्लस एक्स आई ज़ीरो एक्स ज़ीरो इंटू ये क्या है, दिस इज साई कैप टाउ प्लस एक्स आई ज़ीरो। ठीक, हमें चाहिए क्या, नॉर्म ऑफ टाउ जी कैप चाहिए, तो देयरफॉर नॉर्म ऑफ टाउ जी कैप स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, टाउ जी कैप टाउ डी टाउ, है ना। तो अब जी कैप टाउ की वैल्यू आपके आ चुकी है, ये वैल्यू आप रख दीजिए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल मॉड ऑफ दिस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिख रहे हैं तो मॉड ऑफ दिस स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ लिखा जाए, सो दिस इज इक्वल टू टाउ, और जी कैप टाउ को आप वैल्यू रख दीजिए e टू द पावर, ये रखेंगे मॉड ऑफ दिस स्क्वायर है तो e ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा साई कैप टाउ प्लस एक्स आई ज़ीरो, टाउ प्लस एक्स आई ज़ीरो स्क्वायर डी टाउ, ठीक है। और फिर आप इसमें टाउ प्लस एक्स आई ज़ीरो को एक्स आई लिख दीजिए, टाउ प्लस एक्स आई ज़ीरो को आप एक्स आई लिख लीजिए, तो टाउ प्लस एक्स आई, तो टाउ क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई ज़ीरो साई कैप एक्स आई डी एक्स आई, है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर कहीं नहीं गया, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई ज़ीरो साई कैप स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपने निकाल ली एज दिस, ये वैल्यू आप निकाले हैं एज दिस, ये वैल्यू निकालें, इसमें रख दी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों वैल्यू आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें यू विल गेट द रिजल्ट। नॉर्म ऑफ टी जी जो आपका निकला है, दिस इज एक्स माइनस एक्स ज़ीरो एक्स आई, नॉर्म ऑफ टी जी कैप जो निकला है टाउ जी कैप स्क्वायर, वो ये निकला है एक्स आई माइनस एक्स आई ज़ीरो साई कैप, ठीक। और नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर, नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर जो निकला है वो
साई स्क्वायर लिखा है वो यहाँ रख दीजिए एंड दैट प्रूव्स योर रिजल्ट। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर which is related to the topic which we are studying, that is continuous wavelet transforms. Continuous wavelet transforms. तो continuous wavelet transforms का मतलब ये है कि इसमें हम लोगों को कुछ चीज़ देखनी है। थोड़ी सी डेफिनेशन हमने आपको उस दिन बता दी थी continuous wavelet transforms की। wavelet transforms, तो continuous wavelet transforms जो हैं आपका, मान लीजिए डेफिनेशन सबसे पहले तो वेवलेट की डेफिनेशन लिखे लेते हैं। वेवलेट क्या चीज़ है? वेवलेट अगर साई कोई फंक्शन है जो कि L2 को बिलोंग कर रहा है, L2 और इट इज़ अ मैपिंग विच इज़ टेकिंग R टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, और ऐसा है कि नॉर्म ऑफ साई इज 1 विद एक इंटीग्रल है 2 पाई इंटीग्रल मॉड ऑफ साई कैप ए स्क्वायर अपॉन ए ऑन आर स्टार डी ए, वेयर आर स्टार इज R minus the singleton element 0, then psi is called the wavelet. Psi is a wavelet. ठीक, मतलब कोई भी L2 का फंक्शन जिसका कि नॉर्म 1 हो और ये जो क्वांटिटी है दिस इज फाइनाइट, द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज फाइनाइट on whole R except at 0, तो आपका साई जो है इट इज़ नोन एज अ मदर वेवलेट या वेवलेट, और इस क्वांटिटी को यूजुअली हम लोग डिनोट करते हैं बाई सी साई। इट इज़ डिफाइंड एज सी साई। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है इसको अगर हम 1 कह दें, ये थोड़ी आर्टिफिशियल टाइप की आपको लगती है, मतलब ये कहाँ से एकदम से जनरेट हो गई, यू नेवर नो। तो वी जस्ट वांट टू रिप्लेस इट, क्योंकि इसकी अगर इस चीज़ को आप देखने चाहिए वेवलेट के लिए, तो हर बार आपको एक तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है और हर बार ये इंटीग्रल निकालना है। तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट टफ फॉर अ फंक्शन कि कोई भी फंक्शन आप ले रहे हैं जो कि L2 का है उसके लिए आप इतनी चीज़ें करें। तो इस चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं बाय अ सिंपल वन, दैट इज साई कैप। एक थ्योरम है इस पे बेस्ड, जो कल हमने जिसका स्टेटमेंट लिखवाया था। सो लेट अस ट्राई टू डू इट। ये कहती है कि फॉर साई इन L2 विद टी साई इन L1, दैट इज L1 का मतलब हो गया इंटीग्रल इसका फाइनाइट है, मॉड टी साई टी डी टी इज फाइनाइट। देन कंडीशन 1 का मतलब ये वाली कंडीशन, ये वाली, दिस कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रल साई टी डी टी इक्वल टू 0 और साई कैप 0 इज 0। साई कैप 0 इज 0। ठीक, या तो आप ये इंटीग्रल लिख लीजिए, इंटीग्रल साई टी डी टी 0, या इंटीग्रल साई कैप। अगर साई कैप 0 लिखिए तो देखिए यही आ जाएगा। साई कैप 0 की वैल्यू देखिए अगर आप, तो ई वाला पार्ट वो 1 हो गया, साई टी डी टी वही बचा।
तो अगर ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 है या साई कैप 0 0 है, सो वी कैन ऑलवेज रिप्लेस दिस इक्वेशन बाय दिस थिंग। तो ये इक्विवेलेंट कह रहे हैं, इसका मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो नेसेसरी और सफिशिएंट के लिए हमको दो पार्ट करने पड़ेंगे। एक बार हमको ये मानना पड़ेगा कि ये इंटीग्रल फाइनाइट है तो साई कैप 0 0 होना चाहिए, और दूसरी बार हमको मानना पड़ेगा कि अगर साई कैप 0 0 है तो ये इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट है। तो पहला केस तो बड़ा आसान है, प्रूफ। प्रूफ let psi belongs to L2 with 2 pi integral mod psi cap A square upon A dA is finite। तो अगर ये फाइनाइट है इसका मतलब कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ देखिए अगर a 0 हो जाए तो ऑटोमेटिकली दिक्कत में है हम, वी आर इन अ ट्रबल, क्योंकि a 0 पर ये इनफाइनाइट हो रहा है और ये आपको फाइनाइट चाहिए। तो ये 0/0 का फॉर्म तभी होगा जब साई कैप a मेरा वो साई कैप 0 मेरा 0 हो, अदरवाइज 0/0 का फॉर्म नहीं होगा एंड यू विल बी इन अ ट्रबल। देन इट इज़ ऑब्वियस, अगर ये है, ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है इंटीग्रल, इसकी वैल्यू फाइनाइट है, देन वी मस्ट हैव दैट then we must have so this implies obviously psi cap 0 is 0। कन्वर्सली अब मान लीजिए कि ये 0 है और तब हम इसको प्रूव कर देंगे। कन्वर्सली लेट psi cap 0 is 0। psi cap 0 जो है वो 0 दिया है। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम मॉड ऑफ psi cap नीटा माइनस साई कैप 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ नीटा साई कैप डैश, कोई भी पॉइंट एक्स आई यहाँ लिखिए, नीटा यहाँ लिख लीजिए, ज़्यादा सही है। एक्स आई यहाँ लिखिए, नीटा वेयर नीटा लाइज बिटवीन नीटा lies between 0 and xi। जी सर, हम अपने रूम में हैं। जी सर, सर 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 आ जाओ, एक मिनट हम अपने रूम। सर हम बस क्लास पढ़ा रहे हैं, 15-20 मिनट लगेगा हमको बस। हम 20 मिनट में पहुंच रहे हैं सर। हेलो जी सर। हम जाते हैं उपकार बोले। सर 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 ये क्या होना है, ये पेपर करना। सर हमने आपको 5 हम बता रहे हैं सर 5 पेपर्स आपको दिए हैं, जिसमें 35 सवाल सब्जेक्ट के हैं, मतलब जूलॉजी के, और 15 सवाल
रिसर्च मेथडोलॉजी के हैं हर पेपर में। तो एक तरीके से हमने आपको 165 सवाल जूलॉजी के दिए हैं, जिसमें से हम आपसे चाहते हैं कि कम से कम 4 सेट आप हमको जूलॉजी के बना के दे दें 35-35 के 4 सेट। 165 सवाल है सर, 35-35 के 3 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे 100। और जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, जो रिसर्च मेथडोलॉजी सबने 15-15 बना के दिए हैं, तो वो 75 सवाल वो है, वो सर आप एक जगह भी रख सकते हैं। 75 सवाल मॉडरेट करके कौन सही कौन गलत बस तो रख भी एक जगह रॉन्ग ले लेंगे। हम बस 10 मिनट में सर खत्म कर रहे हैं क्लास 1:30 बजे तक, बस 1:30 बजे आता हूँ मैं आपके साथ। क्लास में आप वही आओगे। 15 मिनट में आइए, फिर जूलॉजी जाना पड़ेगा। हाँ, तो मीन वैल्यू थ्योरम अगर हम लोग देखें तो एक्साई मतलब एक्साई मेरा कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डेरिवेटिव की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं ये है। और दूसरी चीज़ है टी साई जो है मेरा L1 में है, L1 में है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, सारी चीज़ें स्मूथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज़ वेल। तो साई एक्साई माइनस साई 0 इज इक्वल टू साई टाइम्स इसका डेरिवेटिव ये होता है ना, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए एफ डैश सी, वही चीज़ लिखी हुई है। एफ बी माइनस एफ ए साई कैप एक्स आई माइनस साई कैप 0 इज इक्वल टू साई टाइम्स इसके डेरिवेटिव एट नीटा, जहाँ नीटा कोई पॉइंट है जो कि इस ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है। अब अगर हमारा ये डेरिवेटिव बाउंडेड हो तो आपका काम बन जाएगा। तो हम माने ले रहे हैं so let supremum of mod psi dash नीटा, जहाँ नीटा आपका 1 से कम हो, इसको हम कह देते हैं कैपिटल M, इसको नाम दे दिया हमने। तो ये क्वांटिटी साई कैप है, ये क्वांटिटी हमने कह दिया कि ये M से छोटी है, तो ये चीज़ मेरा आ गया। अच्छा, साई कैप 0 हमारा 0 है, इसका मतलब साई कैप एक्स आई विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आई एम, ठीक है। अब आप इंटीग्रल लिख दीजिए, आ जाएगा। अब हमें ये शो करना है कि ये फाइनाइट है, कन्वर्स कर रहे हैं हमने ये माना है, हम ये शो करना चाह रहे हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो फाइनाइट है। तो अब आप ये लिख लीजिए 2 पाई इंटीग्रल आर स्टार मॉड ऑफ साई कैप ए स्क्वायर अपॉन ए डी ए।
सो इस इंटीग्रल का हमने क्या किया, हमने दो पार्ट्स में बांट दिया। एक तो पार्ट वो जहाँ पर ये हो और दूसरा पार्ट वो जहाँ पर ये चीज़ ना हो। ये हम मतलब दिस इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल जहाँ मॉड xi मेरा 0 और 1 के बीच में हो और वो जहाँ मॉड xi मेरा 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो जहाँ 1 से कम है, मतलब नीटा 1 से कम है, इसका मतलब xi मेरा 1 से कम है, ये 1 से कम है, हाँ ये चीज़ 1 से कम, ए xi लिख रहे हैं, वो जगह जहाँ a मेरा 1 से कम हो और वो जगह जहाँ a आपका 1 से ज़्यादा हो। बल्कि हाँ इक्वालिटी इधर ही ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इंटरवल में तो ये इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू, इस चीज़ की वैल्यू a टाइम्स m हो जाएगी। तो देयरफॉर ये चीज़ जो है लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू रादर लेस देन और इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल a मेरा 0 से 1 है और इसकी वैल्यू रख दी तो ये हो गया मॉड am स्क्वायर अपॉन ADA प्लस जहाँ a मेरा 1 से बड़ा है, मॉड a लिखा हुआ है नीचे भी, नहीं मॉड की ज़रूरत नहीं है, a मेरा 1 से बड़ा है तो जब a 1 से बड़ा है तो दिस विल बी लेस देन दिस, a 1 से बड़ा है तो 1 बाई a विल बी लेस देन 1, तो 1 से कम है, हम लेस देन में जा रहे हैं, तो दिस विल बी लेस देन मॉड ऑफ साई कैप a स्क्वायर dA। तो यहाँ a एक आपका कट गया, a अब भी बचा और ये इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से 1 में a स्क्वायर बाई 2, तो ये बचेगा दिस इज लेस देन और इक्वल टू पाई m स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ साई कैप स्क्वायर। ठीक है, लेस देन लिखा है क्योंकि ये इंटीग्रल इससे छोटा पड़ेगा। नॉर्म क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये सिर्फ कह रहे हैं जहाँ a मेरा 1 से बड़ा हो, तो ये पूरा इंटीग्रल जो है वो इससे छोटा है, ये बहुत बड़ा इंटीग्रल है, इससे बहुत बड़ा इंटीग्रल है ये, तो ये पार्ट जो है इससे छोटा होगा और ये वैल्यू इसके बराबर हो गई और ये आपका L2 को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट है, इसका मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है दिस इज फाइनाइट। सो वी हैव प्रूव्ड दैट अगर साई मेरा L2 को बिलोंग कर रहा है और टी साई जो है L1 में है, तो दिस क्वांटिटी this integral has a finite value। तो if and only if बात हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे।